नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात विद दिव्यांशु और मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त दिव्यांशु। दरअसल आज का वीडियो हम उस व्यक्ति पर बनाने जा रहे हैं जिसे कल मोदी सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा की। कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि मोदी सरकार ने इस साल का भारत रत्न पुरस्कार बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हुए जननायक कर्पूरी ठाकुर को देने का ऐलान किया था, जो कि पिछड़ों और गरीब तबकों के लिए काम करने के लिए जाने जाते हैं। और कल उन्होंने एक और नाम की घोषणा कर दी है जिसे वो इस साल भारत रत्न पुरस्कार देने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आज का वीडियो शुरू करें, मेरी एक अपील है कि यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिचितों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आज का विषय हम शुरू करने जा रहे हैं और वो व्यक्ति जिसे कल भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है उसका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। और ये वही लाल कृष्ण आडवाणी है जिन्होंने मोदी को, जो कि गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे, उन नरेंद्र मोदी को अपना सिपह सालार बनाया कार सेवा में। और कार सेवा के मैनेजमेंट का जिम्मा जिस नरेंद्र मोदी के हाथ में दिया, आज उन्हीं नरेंद्र मोदी ने उनको भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा करी। तो क्या नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न पुरस्कार देकर के अपनी गुरु दक्षिणा लाल कृष्ण आडवाणी को दी है? यही आज का विषय। दरअसल लाल कृष्ण आडवाणी जनसंघ से जुड़े हुए नेता रहे और जब 6 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी से अलग होकर के इसके 3 संस्थापक सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की, तब से लेकर अब तक भारत रत्न मिलने वाले पुरस्कारों में ये दूसरे व्यक्ति हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। पहले व्यक्ति जो थे वो थे हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, और कल दूसरे व्यक्ति हैं जो कि अभी जीवित हैं और अपनी वृद्धावस्था का आनंद ले रहे हैं, वो है लाल कृष्ण आडवाणी। दरअसल मोदी पर जब से 2014 में वो सत्ता में लौटे हैं और बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार पूरे देश में चला रही है, तब से मोदी के आलोचक उनकी इस बात को लेकर के आलोचना करते रहे हैं कि जिन लाल कृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी को इतना बढ़ाया और अटल बिहारी वाजपेयी की नाराजगी, जो कि 2002 के गोधरा दंगों में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का नाम आया और उनको लेकर के दुष्प्रचार किया गया, कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी व्यक्तिगत रूप से नाराज थे और उन्होंने नरेंद्र मोदी को राजधर्म निभाने की सलाह दी थी। और अंदर की खबर ये थी कि लाल कृष्ण आडवाणी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को मनाया कि नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने देना चाहिए। लेकिन जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जो बीजेपी के ओल्ड गार्ड थे, जिनमें लाल कृष्ण आडवाणी को उन्होंने मार्गदर्शक मंडल में डाला और सक्रिय राजनीति से उनको विराम दे दिया। तो मीडिया का एक वर्ग जो कि मोदी की हमेशा से आलोचना करता है, उन्होंने इस बात को लेकर के कहा कि मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को घर बिठा दिया। फिर लोग ये कयास लगाने लगे कि शायद जब राष्ट्रपति चुनाव का मौका आएगा तो नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी को जरूर राष्ट्रपति बनाएंगे। लेकिन जब मौका आया तो लाल कृष्ण आडवाणी की बजाय रामनाथ कोविंद को और बाद में मुर्मू को, इनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए उन्होंने जो राजनीति पॉइंट ऑफ व्यू था उनका कि पहले उन्होंने एक दलित व्यक्ति को बनाया, क्योंकि उस समय में मीरा कुमार को लेकर के विपक्ष ने एक दाव चला था कि दलित व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जाए। तो उसकी काट के लिए बीजेपी ने रामनाथ कोविंद का नाम राष्ट्रपति पद के लिए आगे बढ़ाया और इस बार उन्होंने आदिवासी लोगों को
अपने साथ लाने के लिए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। इसको लेकर के मीडिया के अंदर भी कहीं न कहीं सुगबुगाहट ये आती रहती है कि लाल कृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी से खासे नाराज हैं और कई बार ऐसे बयान भी उनके निकल करके आ जाते हैं जिनसे लगता है कि नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी के बीच के रिश्ते शायद ठीक नहीं है। अभी हाल ही में 22 जनवरी को जब अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम होने जा रहा था, तब भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी तो अब नहीं रहे, लेकिन कार सेवा आंदोलन के जनक लाल कृष्ण आडवाणी को अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर जरूर बुलाया जाना चाहिए। लेकिन शायद उनकी अस्वस्थता कहिए चाहे वृद्धावस्था कहिए, उसकी वजह से वो उस प्रोग्राम में उपस्थित नहीं हो पाए और मीडिया को एक बार फिर ये मौका मिल गया कि वो नरेंद्र मोदी पर उंगलियां उठाए कि उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान उनको प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं दिया। मीडिया के कई लोग ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों को निपटाने का काम करते हैं और इस तरीके से निपटाते हैं कि वो आह तक नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को निपटाया। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कल लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया है, उसे लेकर के बीजेपी के कई नेताओं ने नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। खुद लाल कृष्ण आडवाणी ने एक पत्र के द्वारा इसके लिए मोदी सरकार का धन्यवाद प्रेषित किया है। मीडिया के एक वर्ग ने अभी भी चुटकी लेने से बाज नहीं आए और उन्होंने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी के इवेंट मैनेजर हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, इसलिए नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया है। और ये बयान है जयराम रमेश का, जो कि कांग्रेस के मीडिया विंग के हेड है। और असदुद्दीन ओवैसी ने भी ये आरोप लगाया है कि लाल कृष्ण आडवाणी को ये भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो कई लोगों की लाशों की सीढ़ियां चढ़ करके यहाँ तक पहुंचे हैं कि उन्हें भारत रत्न मिला। तो दोस्तों, एक अकेला नरेंद्र मोदी 2014 में जब पूर्ण तौर पे बहुमत की सरकार लेकर के आता है, तो ऐसे लोगों को भी भारत रत्न मिल जाता है जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्योंकि कांग्रेस काल में कांग्रेस ने खुद अपने लोगों को ही भारत रत्न देने का काम किया। जैसे कि कांग्रेस सरकार में जब जवाहरलाल नेहरू जिंदा थे, उन्होंने जिंदा रहते ही अपने आप को भारत रत्न दिया। बाद में इंदिरा गांधी, यहाँ तक कि राजीव गांधी को भी भारत रत्न मिल गया और सरदार पटेल को राजीव गांधी के साथ भारत रत्न दिया गया। तो ये स्थिति थी कांग्रेस सरकारों के समय में। लेकिन कौन सोच सकता था कि एक दिन बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी और बीजेपी के नेताओं को भी वो सम्मान मिल पाएगा जिस सम्मान की उन्होंने किसी ने भी उस समय में कल्पना नहीं की होगी कि इस तरीके से बीजेपी से जुड़े हुए लोगों को भी भारत रत्न मिलेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो के विषय में आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट के माध्यम से मेरे चैनल पर अपने विचार रख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप बता सकते हैं। जिसका भी कमेंट मुझे पसंद आएगा, मैं उसके कमेंट को अगले वीडियो में मेंशन करूंगा। इसी के साथ शुभ रात्रि, धन्यवाद।